आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में। ए क्रॉस बी क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई, कुछ कंडीशन लगाई, तो ये क्या बन गया था? रिलेशन। रिलेशन पे फिर कुछ कंडीशन और लगा दी तो ये क्या बन गया था? फंक्शन। और फंक्शन को हमने क्या बोला था? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन की एक स्पेशल टाइप थी, ये भी इसको कह रखा था। अब फंक्शन है, फंक्शन पे भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी और उसको क्या नाम दे दिया? बाइनरी ऑपरेशन। या मैं इसको कह सकता हूं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन तो है। तो ये जो आज नाम आया आपके लिए, मैंने इसको नाम क्या दे रखा है यहाँ पे? स्टार। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन। इस प्रकार से तो हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आज तक जो आप पढ़ते आए हो कुछ ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अरे फंडामेंटल मतलब बेसिक ऑपरेशन कौन से थे? जोड़, घटा, गुणा, भाग। या पढ़ते आए हैं ना, इनको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन। ठीक है। जोड़ का मतलब, प्लस का मतलब क्या था? आप कोई भी दो नंबर लीजिए, उनको आप क्या कर देते थे? ऐड। 5 + 7 12, इस टाइप का कुछ भी, या कोई और नंबर भी हो सकता था। या आपको अगर कभी 3 नंबरों को जोड़ना था, जैसे 12 + 2 + 3 है कुछ, तो कैसे जोड़ोगे? क्या आप सीधा तीनों नंबर जोड़ते थे? नहीं, आप पहले क्या करोगे? 2 + 3 5, 5 और फिर 12 17। जब भी आप करोगे तो हमेशा क्या करते हो? पहले किन्हीं भी दो नंबरों को आप जोड़ते हो। इसी प्रकार से आप घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो हमेशा क्या करते हो? दो दो नंबरों के करते हो। अगर 3 की करनी है तो पहले 2 को निपटा के 1 बना लेते हो, फिर दोबारा करते हो। तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर भी सारे ऑपरेशन भी कितने नंबरों पे लग रहे हैं? 2 नंबर्स पे। और जो ऑपरेशन दो नंबरों पे लग रहे हैं, दो एलिमेंटों पे लग रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो ऐसे ऑपरेशन जो 2 एलिमेंटों पे लगते हैं तो उनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो जो हमने आज तक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये पढ़े थे, ये सारे के सारे भी बाइनरी ऑपरेशन है। बट इनको आज फंक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने यहाँ पे क्या बोला है? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। जो नोट करने की बात है वो तो ये है, इसको नाम मैंने स्टार ही दे दिया। जैसे फंक्शन होता था f, तो यहाँ पे स्टार। अगर किसी सेट के ऊपर ये है तो ए सेट के ऊपर है तो a क्रॉस a से a तक। मीन्स जो इसकी डोमेन है, वो कैसी होगी? पेयर टाइप की, a क्रॉस a। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो हमेशा 2 एलिमेंट्स पे लगेगा, तो 2 एलिमेंट्स आपको उठाने पड़ेंगे। पहला एलिमेंट a से और दूसरा भी a से। दैट मीन्स 2 एलिमेंट उठाने हैं। तो आपकी डोमेन a क्रॉस a, पेयर टाइप के होंगे यहां से। और ये क्या है? आपकी कोडोमेन। तो ध्यान से देखो, यहां a है तो यहां भी a, यहां भी a। ये इसकी स्पेशलिटी है कि हर जगह सेम ही सेट होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है कहां से कहां तक? a क्रॉस a से a तक। मींस अगर मैं a में से 2 एलिमेंट उठाता हूं, एक यहां से एक यहां से, उनके ऊपर ऑपरेशन लग के, ऑपरेशन चाहे वो जोड़, घटा, गुणा, भाग कुछ भी हो या कुछ और भी हो सकता है, वो लग के आंसर भी क्या आएगा? उसी सेट में से आएगा, उसी सेट a में से ही आएगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको स्पेशल नाम हमने क्या रख दिया? बाइनरी ऑपरेशन। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, a क्रॉस b के अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। रिलेशनों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ रिलेशन 2m n। रिलेशन है ना, एक ए सेट से बी सेट तक, और यदि ए के अंदर m एलिमेंट हैं और बी के अंदर n एलिमेंट हैं
तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला लिखा था, 2 की पावर mn। ऐसे ही फंक्शन अगर f फंक्शन है आपका a सेट से b सेट तक और a के अंदर एलिमेंटों की संख्या m है, b के अंदर n है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, जो यहाँ b के अंदर एलिमेंटों की संख्या, इसकी पावर a के अंदर एलिमेंटों की संख्या, ये आपको याद करना है। बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, ये तो a क्रॉस a से a तक है। अगर a के अंदर आपके n एलिमेंट हैं तो a क्रॉस a में कितने होंगे भाई, n इंटू n, n स्क्वेयर, और a के अंदर n है तो n ही होंगे, तो यहाँ n स्क्वेयर होंगे ना, यहाँ n। तो अब नंबर ऑफ एक्चुअल में तो जो बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, खुद क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शनों की संख्या क्या होती है, इसकी पावर ये, तो n की पावर n स्क्वेयर, ये आपको याद करना है। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, और नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट a, तो ये सारे आपको करने हैं। कि बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं यहाँ आपकी वो लिखवाता जाऊँगा, फेयर में आप नोट कर लें, और यहाँ मैं उनको समझाने का काम करूँगा। तो सबसे पहले क्लोज्ड, बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होगा किसी सेट के ऊपर। मान लिया कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, कहाँ से कहाँ तक है, a क्रॉस a से a तक। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब होता है कि जब मैं यहाँ से 2 एलिमेंट उठाऊंगा और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेशन लगाने के बाद वो जो एलिमेंट है, नया एलिमेंट, वो भी उस सेट A के अंदर ही आए। ये तो वैसे फंक्शन की डेफिनेशन ही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी में जाएगा, कोडोमेन के अंदर ही जाएगा। तो क्लोजर में हम क्या लिखेंगे, तो A और B 2 एलिमेंट आपने लिए, दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाया, तो मैंने ऑपरेशन लगाया तो उसको स्टार बोल दिया, तो A स्टार B, A स्टार B आपका नया एलिमेंट आएगा। ये भी कहाँ होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, किसके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। आपको लगता होगा ये तो हमेशा होता है, नहीं, आप सोच के देखो, आपका मान लो ऑपरेशन ये है A स्टार B, A माइनस B ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि आपने नेचुरल नंबर में से कोई एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट, और उनका डिफरेंस लिया, तो क्या वो नेचुरल नंबर में जाएगा, सोच के देखो। एक आपने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, छोटे में से बड़ा घटाओ, 2 माइनस 3 माइनस 1, क्या माइनस 1 नेचुरल नंबर में है, नहीं है। तो ऐसे केसेज में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, क्लोज नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टी तो कब होल्ड करेगा, जब A स्टार B हमेशा ही इसके अंदर आए। ठीक है, सेकंड है कम्यूटेटिव। ओके, आप कोई 2 नंबर सोचो, 2 + 3, 2 + 3 5, और 3 + 2 5। जैसे ही आपने जोड़ दिए, आगे पीछे इन नंबरों को कैसे भी कर लो, आपका आंसर हमेशा बराबर आता है। लेकिन यही काम मैं यहां करता, 2 में से 3 घटा दूं, या 3 में से 2, 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 2 गया तो 1। यहां तो ये बराबर नहीं है, लेकिन यहां बराबर थे। तो ऐसा होता है, कुछ ऑपरेशन में तो इनका जो आंसर आता है वो सेम आता है, और कुछ में नहीं आता। तो जब आता है तो उस केस को आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटिव। इसको ऐसे लिखेंगे, A स्टार B किसके बराबर आए, B स्टार A के। इफ यदि A स्टार B B स्टार A के बराबर आए, किसके लिए, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। यदि मैं कोई भी 2 एलिमेंट उठाता हूं, उन पे ऑपरेशन लगाऊं, या आगे पीछे कैसे भी लगा दूं, तो आंसर क्या है, सेम आए, तो ऐसे केसेस में उसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव।
तो ये आपको याद रखना कम्यूटेटिव के लिए। तीसरा 5 है ये एसोसिएटिव। आपके सामने ये नंबर है कुछ, मैंने ये दे दिए, ठीक है। जब 3 नंबर आपको एक साथ दे रखे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनको कैसे ऑपरेट करें, क्योंकि हमेशा आपको तो ऑपरेशन 2 पे ही लगाना है। आपने सोचा 2 + 3 5, फिर 5 में 5 जोड़ा 10 आया। दूसरी स्थिति में आप ऐसा भी तो कर सकते थे, पहले इनको जोड़ते 3 और 5 8, 8 में 2 जोड़ते तब भी 10 आता। तो आगे पीछे जब आपके 3 नंबर थे, पहले 2 को जोड़ा फिर तीसरे को, या दूसरे तीसरे को जोड़ा फिर पहले को, तो आंसर आपका सेम आया। यही काम यहां करके देखो, मैं इसी को 2 बार लिख लेता हूं। एक बार इन पहले 2 पे, मान लो यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ था, एक बार यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है। 2 में से 3 गया -1, फिर आगे है -5, -5 और -1 -6। यहां 2 है माइनस, 3 में से 5 गया -2, माइनस प्लस 2 और 2 4। तो ये उत्तर और ये उत्तर देखो बराबर है, जबकि रकम तो आपकी यहां और यहां सेम थी, लेकिन आपने पहले इन दोनों को लिया तो उत्तर अलग आया, और जब पिछले 2 को पहले ऑपरेट किया तो अलग आया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपके 3 नंबर हो तो कंफ्यूजन रहती है कि पहले उनको किया जाए या उनको किया जाए। तो ऐसे केसेस में यदि A * B * C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, मतलब जब आपके सामने 3 एलिमेंट लिखे हों, आप पहले 2 को ऑपरेट करो या पिछले 2 को ऑपरेट करो, आपकी मर्जी, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। यदि सेम आता है तो उनको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। और हर बार ऐसा नहीं होता, मैंने अभी एग्जांपल आपको देके दिखाया है, ठीक है। फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढना है। मैं यहां पहले लिख देता हूं, इफ A * E और E * A इज इक्वल टू A, देन E belongs to A is called identity element. For all A belongs to A, सभी A के लिए। तो ये तो आपको सारी नोट करनी है, 5 प्रॉपर्टी। तो यहां देखो, मैंने कहा यदि एक का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊं, आगे पीछे कैसे भी लगाऊं, हर बार वो आंसर क्या है, A आए। मतलब E एक एलिमेंट था, A के साथ ऑपरेट किया, आगे पीछे कैसे भी किया, और आंसर क्या आया, A। तो मतलब A जो था आपका यहां रकम में था, वही आंसर में आ गया। E की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो E होना, तो एलिमेंट आपका उसी सेट में होना चाहिए। जो आपका एलिमेंट E था वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जो आंसर पे कोई फर्क ना डाले। जैसे अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो 5 में 7 में या -5 में या किसी भी नंबर में, ये तो मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी में भी ऐड कर दूं आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो रकम थी आपकी, जो इधर वाला एलिमेंट है वही आएगा। 5 है तो यहां पे 5 आना चाहिए, 7 है तो 7, -5 है तो -5। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहां पर, 0। किसी भी एलिमेंट के अंदर आप 0 जोड़ोगे तो आपका आंसर एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब उस केस में जो ये 0 है, किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का, सभी के लिए। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी उसी सेट के अंदर आपका होना जरूरी है। अब लास्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स। एक और खास बात थी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी ऐसा नहीं कि हर बार एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जब भी करेगी तो सभी का आंसर एक ही आएगा, यूनिक आएगा, एग्जैक्टली वन। ऐसा नहीं कि दो आइडेंटिटी आ जाएंगी किसी सवाल में, तो एक ही आंसर आएगा, यूनिक आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी ऐसा ही है, सभी एलिमेंटों के लिए जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे। तो यहां लिखते हैं पहले ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल आए, इक्वल तो आए और साथ ही साथ किसके बराबर आए, ई के। ई कौन था, आइडेंटिटी। यदि दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट करके किसके बराबर आए, आइडेंटिटी, तो देन ए का इनवर्स क्या है, बी, या आप कह सकते हो बी का इनवर्स क्या है, ए। तो आप ये कह सकते हो ये दोनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। दो एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे 5 के अंदर क्या जोड़ूं कि बराबर आइडेंटिटी आए, या 7 के अंदर क्या जोड़ूं आइडेंटिटी आए। तो 5 के अंदर क्या जोड़ूं, -5, 7 के अंदर क्या जोड़ूं, -7। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के हर सवाल में अलग अलग होता है, आप ये क्वेश्चनों में समझेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, और यहां इनवर्स हो सकता है एक एलिमेंट का निकले पूरे सवाल के लिए, हो सकता है 2 का निकले, हो सकता है सबका निकले, ऐसा भी हो सकता है किसी का भी ना निकले। इसकी बात जब करनी है जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो। यदि आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है तो इसकी तो बात ही नहीं, तो इनवर्स किसी का भी नहीं निकलेगा।